जानकी क्यों ही रो रही थी भाई? बात का बतंगड़ बनाते हुए नजर आती है जानकी। रूपा दीदी ने ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं और तिल का ताड़ बनाते हुए नजर आती है जानकी। जानकी भी वीडियो लाई है रोते धोते एकदम, जैसे कि रूपा दीदी ने मानो क्या ही बोल दिया उनको। क्या जानकी की जो आंसू है भिक्स की आंसू है, जो कि आंख भी नहीं खुल रही थी? जानकी से मुझे ये पूछना है कि भाई इतना भिक्स क्यों ही लगाना है ना? आप तो टारगेट पे टारगेट किए जा रही थी रूपा दीदी को, तो फिर ये विक्स लगा करके झूठी आंसू रोना और व्यूज बटोरना, क्या ही मतलब? और ये क्या पब्लिक मतलब? है, ये सब कुछ देख रही है आपकी हंसी को, जिस तरह से आप किसी की ट्रोलिंग करवा रही हैं रूपा दीदी की, और आपका जो चमनिया मुस्कान झलक रहा है वो चीज पब्लिक को नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप जहां गई हैं वहां पर रोज उनको टारगेट किया जाता है वीडियो के माध्यम से रोज, और उस पर आपकी हंसी। और दोस्तों, जानकी पलटू क्यों बन गई भाई? पलट क्यों गई जानकी? कभी इधर कभी पलट जाए उधर। तो चलिए आज हम यही सब मुद्दे पे करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से आया है वीडियो। और बुरा यहाँ वक्त क्या होता है, जानकी ने बोला कि बुरे वक्त में हम आपके साथ थे तो बहुत अच्छा था। तो बुरा वक्त क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो में बाखूबी रखेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए और आप फट से देख लो। तो सबसे पहले हमारे वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि आज जो है ना नवरात्रा का पहला दिन है, ठीक है? तो आज हम लोग फास्टिंग किए हुए हैं। तो और आप सभी को हम लोग के तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो माता रानी आप लोग के जीवन में एकदम खुशियों का बस भर भर के दे, हर मनोकामना पूरा हो जाए आप लोगों का। तो जैसा कि पूजा पाठ करने में ना, सब चीज़ ये करने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है भाई। मंदिर गए हम लोग, मंदिर पूजा वूजा किए और फिर सोचे कि जैसे ही मोबाइल हमने सुबह से नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा भाई बढ़ जाता है ना। तो भाई जैसे ही हमने मोबाइल लिया, भाई जानकी का रोते धोते वाला वीडियो हमने देख लिया। फिर इधर रूपा दीदी भी भाई ले आई कि भाई तुम रो क्यों रही हो, तुम वहाँ पर गई हो, एक तो हमको बार बार टारगेट कर रही हो और ऊपर से रो रही हो और सुख दुख वाली बातें कर रही हो कि मैंने आपको दुख में साथ दिया था, मैंने बुरे वक्त समय पे आपका साथ दिया था। तो आखिरकार बुरा वक्त कौन सा था? क्या था रूपा दीदी का बुरा वक्त जिसमें आपने साथ दिया? बुरा वक्त में तो आप नजर भी नहीं आई, उस समय आपके पास टाइम ही नहीं था। उस टाइम ये हर वक्त बहाने मार रही थी, आखिरकार क्या कर रही थी? कि हम ईटा पहुंचा रहे हैं तो बालू पहुंचा रहे हैं तो घर बना रहे हैं। आज ये बहुत फ्री हो चुकी हैं और जाकर कहाँ बैठी हुई हैं और किस तरह से रोज की रोज ट्रोलिंग करवा रही हैं। रूपा दीदी का ये कहना था कि सोचो तुम पर इस तरह का गंदा कमेंट, हेट कमेंट आखिर पब्लिक क्यों दे रही है? तुम मेरे घर में थी तो नहीं मिला, अपने घर में भी थी तो नहीं मिला, पर वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर रूपा दीदी की ट्रोलिंग होती है और वहाँ चवनिया मुस्कान, जानकी का खिलखिलाता हुआ चवनिया मुस्कान जब ये मुस्कती है ना, तो ऑडियंस को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ऑडियंस सब जानता है। यही बोले ना, ऑडियंस सब जानता है और इस कारण इनको हेट मिलता है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम तो कुछ किए भी नहीं है, हमारे माँ बाप हमको जहाँ भेजेंगे वही ना जाएंगे। तो जब रूपा दीदी को ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ पर इनके मम्मी पापा इनको नहीं भेजी वहाँ पर। तो गाइस आज हम लोग फास्ट में हैं और हम लोग को मिल गया फिलहाल जूस, तो इसको पीकर कंटिन्यू करते हैं। ये किसका जूस है ये भी बता देने दो भाई। ये बेदाना और चुकंदर का जूस है, जो कि पीना चाहिए हर व्रत में। और रूपा दीदी को हम लोग यही जूस पीने के लिए कहते हैं कि आप पीजिए और आपके अंदर मतलब कि बोलती है ना कि वीकनेस लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये पीने से। तो हम लोग पी कर आते हैं और अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए जूस पी करके। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा और इसमें बेदाना और चुकंदर
और अरे हम लोग संतरा, अब अपना रिएक्शन स्टार्ट तीनों मिलाया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। तो फिलहाल तो दोस्तों, जैसा कि रूपा दीदी भाई बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जानकी रो रही थी। जानकी की अपनी गलतियों पे एहसास नहीं हुआ। वो भाई ये रूपा दीदी की बोली हुई बातें उनको बुरी लगी कि लगी। आपने हमें ऐसा क्यों बोला। भाई हम आपका नाम नहीं ले रहे थे। नाम ना लेने का वजह है कि हम यहाँ पर हैं। जब आप जानती हैं कि आपको जब रूपा दीदी मना की थी, जब उनके घर में आप थी तो आपको मना की थी कि मैं यहाँ से तुम फोन कहीं मत करो, अपने घर जाना, तो तुमको जहाँ बात करने का मन करे करना, तो फिर आप क्यों उनके घर में जाकर उनका नाम इस तरह से लेने की ज़रूरत ही क्या थी। और आप ये बोली कि आप अपने भाई को मना कर देती। हमारा चैनल तो किसी के हाथ में चैनल नहीं है कि आपका चैनल वो डिलीट करवा देगा। वो पावर आपका है और यूट्यूब का है, और जिसको अपना पासवर्ड जो भी दी होगी उसके हाथ में है, कोई नहीं कर सकता है। पर ये सब बातें आप, जैसे कि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और रोते धोते जैसे लग रहा था कि या इनके कमेंट में भी लोग इनको ऐसा ऐसा कमेंट किए हैं, मत पूछिए। पहली बात तो भाई रूपा दीदी जैसा कि ये बोली कि मैंने आपको बुरे वक्त पे साथ दिया, ठीक है, कौन सा बुरा वक्त। रूपा दीदी का इतना भारी ऑपरेशन हुआ, जो कि पथरी का ऑपरेशन हुआ, उसमें तो आप आई ही नहीं भाई। उनकी ननद जो कि बता रही थी रूपा दीदी कि 4 ननद जो मेरी है, जो कि बुरे वक्त पे आई थी, जो कि हर चीज़ को काम को भी कर रही थी। मुझे 20 दिन तक चूल्हा भी नहीं छूने दिया, मैंने रसोई घर में भी नहीं जाने दिया, खाना पीना सब इनकी ननद ही बना रही थी। तो भाई बुरे वक्त पे कौन साथ दिया भाई, इनकी ननद। ये तो दूर नहीं थी, कोसों दूर हो गई थी भाई उसी टाइम से, और बहाने मार रही थी कि घर बनाना, बालू ढोना, ईंटा ढोना, पत्थर ढोना, इस तरीके का बहाने ये लगातार मारी जा रही थी। और जहाँ जाना चाहिए पहले वहां ना जाकर कहीं और पहुंच गई भाई। ये देखने तक नहीं गई रूपा दीदी को, और कमेंट पे कमेंट ये आ रही थी ना कि भाई जानकी जाओ देखाओ, जानकी जाओ देखाओ, लेकिन ये फिर तो भी नहीं। ये कमेंट आप नहीं पढ़ पा रही थी क्या, कि ऑडियंस आपको बोल रहा था कि जाओ रूपा दीदी के घर जाओ, तो ये कमेंट आप नहीं पढ़ पा रही थी। तो बुरा वक्त वो था, अब तो अच्छा वक्त पे गई थी, जो कि रूपा दीदी ने बोली कि आप तो तुम अच्छी वक्त पे आई थी। मैं खेल रही थी, कूद रही थी, इन्हें घूम रही थी, उन्हें घूम रही थी, और बस रील शूट, वीडियो शूट यही सब करी जा रही थी। यही सब आप करती थी वहाँ पर जा कर के, और अपना चैनल भी ग्रो करा रही थी भाई। उन्हीं लोग की वजह से आपको भी लोग जानते हैं। तिल का ताड़, ऐसे नहीं है। जो चीजें छोटे फॉर्म में भी हो सकता था, शॉर्ट्स बनाकर कि माफ कर दो, गलती हो गया, हाँ दीदी तुम्हारा नाम लेना चाहिए, उस चीज को तिल का ताड़ बनाई अपने फिर से बुरे वीडियो में। भाई इनका कहना है कि भाई अब यहाँ पर मैं हूँ तो ये वो रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, तो भाई ये मेरी माँ से रिश्ता रखें, हमसे ना रखें। भाई जानकी बोल रही है कि हमसे भी रिश्ता ना रखना चाह रही तो मत रखिए आप, लेकिन आप मेरी माँ से, जैसे कि इनकी मौसी हैं, उनसे रिश्ता रखिए, आप वहाँ पर आइए, उनसे जाइए। भाई ये एक साफ शब्दों से ही बोल दे रही हैं कि हमसे आप रिश्ता मत रखिए। ये भी बोलते हुए नजर आए कि रजनी दीदी तो मेरी मम्मी के पास फोन नहीं करती है, तो मेरी मम्मी भी उनके पास फोन नहीं करती है। मतलब ये सब बातों में फिर रजनी दीदी को घसीटने का क्या ही मतलब ये फुल रूप से कंट्रोवर्सी ये लोग खूब चाह रही है कि हो कंट्रोवर्सी, और यहाँ से हम अच्छा खासा लपेट के निकले। इनका ये भी कहना है कि हम आपको इंस्टाग्राम पे देखते थे रोते हुए, जो भी रील आता था ना, तो हमको बड़ा तकलीफ होता था कि हम यहाँ पर आए हैं ना तो आप नाखुश हैं। भाई इस चीजों को लेकर के ना रूपा दीदी पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गया था कि तुम जिसको करती हो ना वही लोग तुमको भाई नहीं पूछता है, मतलब कि लात मारता है, इस तरीके का शब्द ये बोलती हैं। भाई इनके जो पटीदार जो भी लोग हैं, वो अपने जो लोग हैं, गोतिया नहीं है जो कहलाता है दोस्तों, उन लोग इनको बहुत हंसते हैं कि लो तुम्हारी बहन भी इस तरीके से कर दिया, तुम जिसको करती हो ना उसको तुम वो लोग तुमको लात मार देते हैं। तो वो कहते कहते भी वो रोने लगी। भाई बहनें ऐसे नहीं होती है, कि तुम्हारे वजह से हमको ना हमेशा गाली खाने को मिलता है। और एक चीज़ और बोलती हैं कि मैं तो अपने हस्बैंड को हर वक्त समझाती हूँ, बोलती हूँ, जब भी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं
तो मैं उसी टाइम रोक देती हूँ कि आप मत बोलिए, आप इसके हम लोगों के बीच में आप मत पड़िए। तो एक अच्छी जो बहन होती है ना, यही चीज़ होता है कि भाई बहनों के बीच में हस्बैंड को सामने नहीं आना चाहिए, हस्बैंड को कहीं से कुछ नहीं बोलना चाहिए। चैनल है, चाहते तो वो भी अपना चैनल चमकाने के लिए तरंग बड़ंग वाला लगा देते थंबनेल और 2-4 गाली गलौज करके अपना वीडियो चला लेते। लेकिन दोस्तों इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है ना, आप लोग देखिएगा बीके बबलू जरूर कूद के आएंगे इस पर भी वो आएंगे और गाली गलौज करेंगे। वो तो एक वीडियो आया था उसमें ये बोलते हम गाली गलौज करके डॉलर नहीं छापते हैं, जबकि उनका हर एक वीडियो में किसी ना किसी को गरियाते नजर आएंगे, चाहे वो ये कमेंटधारी हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई वीडियो बना दिया उसको, चाहे फिर रूपा दीदी को। रूपा दीदी तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ ही लोग ट्रोल करते हैं, हर वीडियो में आप लोग देखिएगा। आपको तो ऑडियंस अच्छा बोल रहा था, जानकी को अच्छा बोल रहा था, जब आप रूपा दीदी के साथ थी तो आपको ऑडियंस बहुत प्यार कर रही थी। आपको ऑडियंस ये बोल रही थी ना, कभी रूपा दीदी का साथ मत छोड़ना, कभी रूपा दीदी को रोने मत देना। तो इस तरीके का कमेंट आप पे आते थे, रूपा दीदी पर भी। लेकिन आपने क्या चुना, आप भाई जा कर के कहाँ बैठ गई, तो वहीं लोगों के पास गई और उन लोगों का संगत भी आपको मिल गया अच्छे तरीके से। किस तरीके से उन लोग गाली गलौज करते हैं, तो उसी गाली गलौज को लेकर के दोहराते हुए ये भी नजर आती है, जैसे कि उस चीज को ये खाती है इसलिए उस चीज को मुंह से वो निकालती। वहाँ जहाँ पर आप गई हुई हैं भाई, वही चीज थाली में परोस के मिलता है क्या आपको? हद बात है भाई, कुछ भी गंदे चीज मुंह से कैसे आप लोग बक देती हैं? थोड़ा सा भी सोच समझ के, जैसा कि रूपा दीदी बोलती हैं कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा करो और ठंडे दिमाग से बोलो, तो उसी तरीके से ठंडे दिमाग से आप सोचिए। सब लोग ऑडियंस है, हम लोग भी ऑडियंस है, और सनी भैया जो उनके वो भी ऑडियंस ही है, वो भी वीडियो देख कर ही आते हैं, रिएक्शन देते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। फिर भी आपने ये इल्जाम लगाया कि आप उनको फ़ोन करके मना कीजिए, आप उनको फ़ोन करके बुलवाती हैं। कोई किसी को फ़ोन नहीं करता है, सब लोग सब कुछ देखते हैं और अपना आकर राय रखते हैं। और फिर इनका बहुत सारी बातें होती हैं, रूपा दीदी का भी बातें होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सीख देती है किसी भी चीज़ का, एक सीख। एक रूपा दीदी को भी मैं बोलूँगी कि भाई आपको ये सब सीख मिल रही है, ठीक है, आप सतर्क रहिए, है ना, क्योंकि ये दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिया जाता है ना। उसी तरीके से सतर्क रहा कीजिए, किसी को ऐसी बातें, मतलब कि जो बात गुप्त है वो बातें ना बता दे कि फिर से सोशल मीडिया पे आपको लाछन भाई उठे, तो वो सब चीज़ों से आप दूर रहिए। क्योंकि देखा जाए ना तो भगवान जो है ना वो सीख देते हैं, ऐसे चीज़ों से सीखिए आप लोग कि कब क्या कौन ठोकर देगा, है ना। तो इसीलिए आप जानकी से भी सतर्क रहिए, रिश्ता रखिए लेकिन सतर्क संभल के रहिए। हाँ, सारे लोग, सारे ऑडियंस ही, रूपा दीदी में भी बोल रहे कि आप सही हैं, आप सही हैं, जानकी में भी जाके बोल रहे हैं कि रूपा दीदी सही है। आखिरकार ऑडियंस इतनी पागल नहीं ना है कि आपको झूठ मूठ कर बोल दे कि ये तो भिक्स के आंसू लगा कर रो रही है, भाई इसका आंख भी नहीं खुल रहा है और इतनी इस तरीके का बनावटी रुलाई रो रही है कि वीडियो सिर्फ बनाने और ये दिखा रही कि मेरे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले। तो आपको ज्ञान पहले ही मिल चुका है कि जाओ इस पर अच्छा खासा दम छापो, लग जाओ एकदम। नहीं तो आप बहुत ज्यादा होशियारी दिखाती ना तो एक छोटा सा शॉर्ट डाल देती, माफीनामा, माफ कर दीजिए, गलती हो गया। इतना चर्चा करने का जरूरत ही नहीं था। फिर आज की वीडियो से उनका दिल फिर से दुखा, क्योंकि आप ये एकदम स्पष्ट रूप से बोल गई कि आप मौसी से मतलब रखिएगा, हमसे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।